नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। और आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। जी हाँ, अभी हाल में आपने देखा होगा कि भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं मनसुख मांडविया। उनको उनके इंग्लिश के लिए लोगों ने बुरी तरीके से ट्रोल किया था। जी हाँ, उनके कुछ पुराने ट्वीट्स को दिखाते हुए कि इनको इंग्लिश भी सही तरीके से नहीं आती है और किस तरह से इनको भारत का स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है, इसके लिए उनको ट्रोल किया गया था। तो आज हम लोग बात करेंगे क्या इंग्लिश नहीं आता ये दिखाता है कि आपकी योग्यता कम है, और इंग्लिश आना ही क्या आपकी योग्यता को बताता है। इन सब सारी चीज़ों पे आज हम लोग यहाँ आपसे बात करेंगे। तो बात करते हैं इंग्लिश की। तो जैसे कि हमको पता है कि भारत के हर प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश की बहुत ही ज़्यादा तरजीह दी जाती है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्कूलों में हिंदी की बस एक किताब होती है। जैसे कि आप जानते हैं सरकारी स्कूल में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे इंग्लिश की बस एक किताब होती है, वैसे ही जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ पे हिंदी की बस एक किताब होती है। आपको अधिकांशतः प्राइवेट स्कूल के ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिनकी हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनको बताया जाता है कि अगर सीखना है, अगर कोई भाषा है तो बस इंग्लिश ही है। इस तरह का एटमॉस्फेयर ही बनाया जाता है। बेसिकली प्राइवेट स्कूल है तो इंग्लिश सीखना सिखाना पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो अगर हम बात इंग्लिश की करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में इंग्लिश ना आना एक तरह से आपकी योग्यता को दिखाने का काम करता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और आप कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी लोग आपको ट्रोल करने से पीछे नहीं हटते। इंग्लिश सीखना कोई बुरी बात नहीं है, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए क्योंकि ये आपको आगे ले जाने में आपकी मदद करता है। लेकिन इंग्लिश ना आना ये नहीं दिखाता है कि आप में नॉलेज की कमी है या आपके पास कम नॉलेज है। कभी कभी आपको ऐसे आदमी देखने को मिल जाएंगे जिनकी इंग्लिश तो खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अच्छे अच्छे इंग्लिश बोलने वाले को अपने पीछे काम करवाने की योग्यता रखता है, या अच्छे अच्छे इंग्लिश बोलने वाले को बिठा के पढ़ाने की योग्यता रखता है। तो इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जो अमेरिका, ब्रिटेन, वहाँ के जो कुत्ते होते हैं वो भी इंग्लिश में समझ जाते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि वो हमसे अच्छे हैं। जी हाँ, जैसे वो हिंदी नहीं समझते वैसे हम में से ज़्यादातर इंग्लिश नहीं समझते हैं। तो बात बराबर, जैसे हमारे यहाँ के कुत्ते हिंदी समझते हैं वैसे ही वहाँ के कुत्ते इंग्लिश समझते हैं। जी हाँ, जितना डिफरेंस वहाँ है वही डिफरेंस यहाँ है। तो आप भाषा के रूप में इंग्लिश को सीखिए, लेकिन इसे माथे पे मत चढ़ाइए, क्योंकि ये हमारी भाषा नहीं है। अगर आप इसको सीखते हैं तो लाइफ में कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आप जितनी भाषा सीखते हैं आपके लिए बेहतर होगा। आपको भारत में ऐसे बहुत सारे स्कूल मिल जाएंगे जहाँ के जो टीचर्स हैं वो आपको इंग्लिश बोलते हुए तो मिल जाएंगे, लेकिन आप जब उनको हिंदी लिखने के लिए दीजिएगा तो उनको हिंदी लिखना ही नहीं आता है, वो हिंदी लिख ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा भी आपको क्या आगे बढ़ के जाना है कि जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को छोड़ के दूसरे की चीज़ों को अपना रहे हैं। और जहाँ तक बात लैंग्वेज की है, भाषा की है, तो उस मामले में भी हिंदी जो है इंग्लिश से किसी मामले में कम नहीं है। अगर आप उसका किसी भी ग्रामेटिकल से लेके हर तरह का उन दोनों में आप कंपैरिजन करें तो इंग्लिश कहीं भी नहीं टिकती है। जी हाँ, इंग्लिश कहीं भी नहीं टिकती है। यही रीज़न है कि एक हिंदी बोलने वाला इंग्लिश बहुत बेहतरीन तरीके से बोल लेता है, लेकिन एक इंग्लिश बोलने वाला कभी भी अच्छे तरीके से, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन तक हिंदी का क्लियर कभी नहीं हो सकता। ये दिखाता है कि हिंदी भाषा के रूप में, लैंग्वेज के रूप में भी जो हिंदी है इंग्लिश पे हमेशा भारी पड़ता है। बाकी और भाषाओं की तरह इंग्लिश भी बस एक भाषा ही है। आप इसको इसी तरह से लेके चलिए। इंग्लिश अगर आप सीख लेते हैं, अगर आपको इंग्लिश आती है तो अच्छी बात है, वरना अगर इंग्लिश नहीं आती है तो ये आपके लिए कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप इंडियन हैं, आप भारतीय हैं, यहाँ का जो भाषा है हिंदी है, यहाँ के बहुत सारे लोकल लैंग्वेजेस हैं, इसके साथ आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और सिर्फ इंग्लिश ही आना और उसी के आधार पर आगे जाना, ये मतलब कहीं से भी किसी भी मामले में सही चीज़ नहीं है। तो बेसिकली जो मेन मुद्दा था ये वीडियो बनाने का ये था कि सिर्फ इंग्लिश आना ही आपकी योग्यता को नहीं दिखाता है। आप अगर अपने भाषा में अच्छे हैं, आप अगर हिंदी में अच्छे हैं तो आप बेहतर कर सकते हैं, इंग्लिश वाले से अच्छा कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।